नाम है सुरन्या अय्यर। मैं एक वकील हूँ और पिछले 10 साल से इन फैमिलीज़ को मैं फ्री में हेल्प कर रही हूँ जिनके बच्चे विदेशों में चाइल्ड सर्विसेज से लिए जाते हैं। और हर केस में हमारी रिक्वेस्ट होती है कि पेरेंट्स के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो विदेश में चलती रहे, लेकिन बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उनको यहाँ वापस या तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली या किसी इंडियन फॉस्टर फैमिली में दिया जाए, क्योंकि जो कार्रवाई वहाँ होती है उसमें सालों लग जाते हैं और उतने में बच्ची बिल्कुल एलियनेट हो जाती है अपने देश, अपने समाज और फैमिली से। ओके। तो वहाँ रखा क्यों है जर्मन सरकार ने बच्ची को, क्यों? ये देखिए, इस केस में क्या हुआ था कि बच्ची को चोट लगी थी। पेरेंट्स जब उसको हॉस्पिटल ले गए, पहली बार तो डॉक्टर्स ने देख के कहा ठीक है, वापस भेज दिया। दूसरी बार जब इन लोगों ने फॉलोअप चेकअप के लिए लिया तो उन्होंने कहा कि ये आप ही ने चोट लगाई होगी और बच्चे को जब्त कर लिया। और शुरू में पुलिस कार्रवाई भी हुई और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए, अब्यूज़ के, बहुत ही गंभीर। और लेकिन वो पुलिस केस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन लोगों ने अपना DNA वॉलंटियर कर दिया था, वो बंद हो गया है, मार्च से बंद है। और तब भी बिना किसी चार्जेस के, जस्ट क्लोज, तब भी ये चाइल्ड सर्विसेज बच्ची को कस्टडी वापस नहीं दे रही है। और ये कह रहे हैं कि अभी ट्रायल होगा, सिविल कस्टडी केस होगा, उसके लिए डेट भी सेट नहीं है। बोला गया कि आपको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो भी हो गया है। हालांकि ये लोग गुजराती स्पीकिंग है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गुजराती में कीजिए, उन्होंने नहीं किया। ट्रांसलेटर भी सही नहीं देते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी कुछ इसमें हो ही नहीं रहा। इनको बताया गया है कि ट्रायल डेट सेट होने के बाद भी 2-3 साल लग सकते हैं और उतने में बच्ची बिल्कुल एलियनेट हो जाएगी। और एक और जो इन लोगों में फियर है कि जर्मनी में एक चीज़ है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, जहाँ बच्चा कुछ देर तक रहे उसकी कंटिन्यूटी तोड़नी नहीं चाहिए। और उस बेसिस पे कुछ केस ऐसे हुए हैं जहाँ पेरेंट्स को कोर्ट क्लियर कर देती है, लेकिन कंटिन्यूटी के बेसिस पे बच्चे को वापस नहीं दिया जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम इस कंटिन्यूटी प्रिंसिपल में अटक जाएं और इसलिए इनकी रिक्वेस्ट है कि बच्ची को यहाँ वापस इंडिया रिपैट्रिएट कर दिया जाए। थैंक यू। बोले क्या मैडम, क्या नाम है आपका, क्या डिमांड है आपकी? मेरा नाम धारा शाह है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि रिहा शाह जो पिछले 12 महीने से जर्मन सरकार की कस्टडी में है, उसको जर्मनी से छुड़ाकर भारत लाया जाए। हमने क्योंकि बच्ची एक इंडियन सिटीज़न है, उसको इंडिया में आने का पूरा हक है। अगर जर्मन सरकार को हम पे भरोसा नहीं है तो हम हमारा जो भी प्रोसेस है वहाँ पे करेंगे, लेकिन बच्चे को भारत में किसी जैन परिवार को सौंपा जाए, उसको जैन परिवार में फॉस्टर किया जाए। तो अब वहाँ क्यों रखा हुआ है बच्चे को? क्या बच्ची को चोट लगी थी जब वो 8 महीने की थी, तब हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक करके बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमको घर भेज दिया। हम जब फॉलोअप चेकअप के लिए बोले तो बच्ची को, उन्होंने बोला कि बच्ची को तो इंजरी है, जबकि बच्ची तो एकदम ठीक है, खेल रही है। तो और फिर उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को बुला के बच्ची को हमारी कस्टडी से तुरंत ले लिया। उन्होंने हम पे आरोप डाल दिया कि बच्ची को चोट हमने पहुंचाई है। फिर हम वॉलंटरीली DNA दे के आ गए। DNA रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस केस क्लोज हो गया है फरवरी 2022 से। और चाइल्ड सर्विसेज ये कह रही है कि हम बच्ची को रखने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, वो उनको पता नहीं है। तो जब तक उनको ये नहीं पता चलता वो बच्ची को वापस नहीं देना चाहते। अच्छा, तो आप गुजरात से हैं? जी, मैं गुजरात से। अच्छा। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरिया को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। अगर ये दिवाली तक अरिया भारत नहीं आई तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और दिक्कतें आ जाएगी। उन्होंने अरिया का पासपोर्ट भी गैर कानूनी तरीके से ले लिया है। अगर वो लोग अरिया की सिटीजनशिप चेंज कर देंगे फिर हमारी भारतीय सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी।